नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आज श्रावण मास महात्म के अध्याय 14 को सुना रही हूँ, जिसमें नाग पंचमी व्रत के बारे में बतलाया गया है। ध्यान पूर्वक सुने। नाग पंचमी व्रत नक्त व्रत। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किए जाने वाले नाग पंचमी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। श्रद्धा भाव से श्रवण करें अतः दत्चित हो मन लगाकर सुने। चतुर्थी तिथि को एक समय भोजन कर पंचमी तिथि को व्रत करें। उस दिन नक्त व्रत करना आवश्यक होता है। नक्त व्रत के पश्चात से बढ़ई या कुम्हार से लकड़ी अथवा मिट्टी से 5 फनधारी सर्प बनवाकर उसका विधिवत पूजन करें। उसके अपने निवास स्थान के 12 दरवाजे पर गोबर से सर्प बनवाकर उसकी धूप तथा दूध से अर्चना करें। सुगंधित फूलों, अक्षत, दीप, धूप से उसकी अर्चना करें। ब्राह्मणों को भी भोजन में खीर दें और लड्डू का भोग लगाएं। 11 प्रकार के नाग अनंत, वास्तुकी, पद्मनाभ, शेष, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय एवं तक्षक को दीवार पर हल्दी से अंकित करके और उसके साथ साथ माता कद्दू का चित्र भी बनाकर पुष्पादि से उसकी अर्चना करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि नाग देवों की अर्चना कर उनको दूध में घी और खांड मिलाकर पीने के लिए दे। व्रत वाले दिन रसोई में लोहे की कढ़ाई न इस्तेमाल करें और उसमें कोई भी पकवान न बनाएं। दूध और गेहूं की खीर बना के भुना हुआ चना, धान का लावा तथा भुने हुए धान नागों को खाने के लिए दें। स्वयं भी इसे भोजन स्वरूप खाना चाहिए। अपने घर के सदस्यों सहित बच्चों को भी यही खाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों की दंतावली मजबूत होती है। नाग के बिल के करीब गायन और वादन नाग पंचमी का उत्सव मनाना चाहिए। नारियों को भी सब प्रकार का श्रृंगार कर इस महोत्सव में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार उत्सव मनाने पर प्राणियों को जीवन भर सर्प भय नहीं रहता। शिव बोले, हे संत कुमार, अब मैं प्राणी मात्र के हितार्थ तुम्हें कुछ कहता हूँ, अतः ध्यान मग्न हो मेरी बात सुने। केवल सांप को देखने से ही प्राणी को अधोगति प्राप्त होती है, क्योंकि सर्प सदैव ही तमोगुणी होता है। पहले कही गई विधि के अनुसार एक मुक्त हो आदि के नियम से ब्राह्मण को बुलाकर प्रेम पूर्वक सर्प की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर में समस्त शुक्ल पक्षों की पंचमी तिथि को व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर पुनः शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन करना चाहिए। इस प्रकार नागों को भोजन देने के लिए साधु महात्माओं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इतिहासविद को स्वर्ण निर्मित सर्पदान में देना चाहिए। समस्त प्रकार की सामग्री के साथ संवत्सा गौ को दान में देते समय यह मंत्र अवश्य ही उच्चारित करें, प्रभु जो कि सर्वव्यापक हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, कण कण में मौजूद हैं, अजय हैं, उनको स्मरण कर उपवासक यह बोले, हे गोविंद, मेरे कुटुंब में हमारे पुरखों में से जो मनुष्य के द्वारा काटने से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे सब इस व्रत को दान कर्म से मोक्ष को प्राप्त हों। ऐसा बोलकर सफ़ेद चंदन लगे चावल से पानी की भक्ति से वासुदेव के शव को पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए। ऐसी विधि से पूजा, व्रत और दान से जो प्राणी उपवासक के वंश में सर्प द्वारा काटने से अधोगति को प्राप्त हुए होंगे या मरने वाले होंगे, हे मुनि, वे सब सर्वगति से स्वतंत्र हो सुरलोक को प्रस्थान कर जाएंगे। हे मुनि सितम, इस ढंग से व्रत करने वाला व्यक्ति अपने वंश को उबारता है। वह अप्सराओं द्वारा पूजा जाता है। अंत में वह शिवलोक को जाता है। वित्ता शाठ्य विहीन जो हो व्रत को संपन्न करता है, वह नाग पंचमी व्रत से प्राप्त होने वाले सारे फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी श्रावण मास में पंचमी को श्रद्धा और भक्ति सहित नक्त व्रत पूरा करते हैं, पुष्प और अन्य प्रकार के उपहारों से नाग देव
की अर्चना करते हैं उन पर मणि किरणवान भास्कर भी हर्षित होते हैं। उनके विपरीत मकान का दान या प्रतिग्रह लेने वाले संसार के समस्त दुखों को भोगते हुए मरणोपरांत अधोगति में सर्पयोनि को प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, नाग हत्या करने वाले के यहाँ पुत्र उत्पत्ति नहीं होती है। नारियों की कृपणता के कारण उन्हें भी मरणोपरांत सर्पयोनि मिलती है। जो प्राणी अमानत में खयानत करते हैं वे भी सर्पयोनि में ही जाते हैं। ऐसे प्राणियों को इस अधोगति से निकालने के लिए नागपंचमी का व्रत ही श्रेयस्कर है। शेषनाग और वासुदेव की विनती से हर्षित हो सदाशिव भगवान उन प्राणियों की सारी मनोच्छा को पूरा करते हैं। तत्पश्चात वे प्राणी नागलोक में जाके पहले तो प्रभु द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, फिर वैकुंठ लोक में जाकर वहाँ विष्णुगण या शिवगण का परम आनंद पाते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। इस 14वें अध्याय के पाठ श्रवण से सर्पयोनि से मुक्ति मिलती है। हे गौरी शंकर भगवान, सदैव हमारी रक्षा करना, सदैव हमारी रक्षा करना। इस पाठ को सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।